नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के धक्के से जब भाजपा सांसदों के गिरने और सीधे आईसीयू पहुंचने की नौटंकी हुई, तब मोदी तक चिंतित हो गए। फोन करके कुशल क्षेम ऐसे पूछने लगे जैसे इन सांसदों को राहुल गांधी ने हिमालय ले जाकर धक्का दे दिया हो। लेकिन मोदी से मिलकर लौटे सैफ अली खान को जुम्मा जुम्मा महीना भी नहीं बीता था कि उनके ऊपर घर के भीतर घुसकर हमला हो गया। क्या मोदी ने सैफ अली खान को फोन करके कहा कि भाई हमारी सरकार निकम्मी है, अपना ख्याल रखना, हमारे भरोसे मत रहना, अपनी सुरक्षा खुद करना? एक भी बीजेपी नेता ने चू तक नहीं किया। महाराष्ट्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, साथ में एनसीपी और शिवसेना नाम के दो इंजन और जुड़े हुए हैं। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं। पुलिस की कमान खुद देवेंद्र फडणवीस के पास है। फिर भी हमलावर इतने बेखौफ हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले सुपरस्टार्स पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे हीरोज से कोई चलती सड़क पर मिल तक नहीं सकता, फिल्म के सेट पर तक नहीं मिल सकता, तो फिर घर के भीतर रात के 2-2:30 बजे हमला कैसे हुआ? इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो हमलावर कोई जानने वाला था, या फिर हमला सोशल मीडिया पर तैमूर को लेकर जो विष घोला गया उसका साइड इफेक्ट हो सकता था। दोस्तों, रात के 1:30-2 बजे के बीच तैमूर के कमरे में हमलावर घुसता है। वहां हाउसकीपर आर्यम्मा फिलिप उर्फ लीमा उनका नाम है, वो वहां पर मौजूद थी। दोनों में हाथापाई होती है। 5 कमरों के घर में आवाजें दूसरे कमरे तक पहुंचती हैं। बीच में सैफ अली खान आ जाते हैं, फिर उनसे भिड़ंत हो जाती है। हमलावर सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार करता है और आखिरी बार वो रीढ़ की हड्डी पर करता है और रीढ़ की हड्डी में चाकू धंसा रह जाता है, जिस चाकू को डॉक्टरों ने लीलावती अस्पताल में निकाला। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया है कि अभी सैफ अली खान को आईसीयू में रखा गया है। दोस्तों, हमलावर की तस्वीर देखिए, सामने से देखिए तो ये देखने में कुछ करीब 20-21 साल का कोई नौजवान दिखाई दे रहा है। गले में इसने भगवा या कुछ लाल रंग का कुछ गमछा जैसा डाल रखा है। इसकी पीठ पर एक बैग भी है। क्या इस बैग में कोई और हथियार है? क्या मुंबई में चोर पीठ पर बैग लाद कर चोरी करते हैं? अगर नहीं, तो क्या आज इस हमलावर का प्लान तैमूर की हत्या करने का था? क्योंकि जिस तरह की जहरीली हवा भारतीय सामाजिक परिवेश में घोल दी गई है, उससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में कुछ नौजवान पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर देते हैं और हत्या का कारण फेमस होना बताते हैं। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की हो सकती है कि ये नौजवान भी इसी कैटेगरी के हों। अब मैं कुछ नामों को भी ले लेती हूं और उनमें आपको बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। अतीक अहमद, अशरफ, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, सैफ अली खान। इनमें कॉमन यह है कि ये सभी मुसलमान हैं। हमलावर किस मोटिव से हमला करने के लिए आया, यह साफ होना अभी बाकी है। लेकिन यह बिल्कुल साफ है दोस्तों कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में निकम्मी सरकार है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शक्तिशाली मुस्लिम ध्रुवों पर संकट है। जितने भी शक्तिशाली मुस्लिम क्षत्रप हैं, सबको या तो डराया जा रहा है या फिर निपटाया जा रहा है। सैफ अली खान पर उनके घर के भीतर चाकुओं से हमला हुआ। कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को उनके घर पर गोलियों से भून दिया गया। उसके कुछ दिन पहले सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली। उसके कुछ दिन पहले फेसबुक पर लाइव कर रहे शिवसेना के नेता को गोली मार दी गई। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस 2 पन्नों की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। इसके मुताबिक आरोपी ने हमले के दौरान 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हमले के मामले में सैफ अली खान की स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराई। इसके मुताबिक सैफ अली खान पर अटैक करने वाले ने 1 करोड़ रुपए मांगे। सैफ अली खान के घर पर जब आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तब उसने कहा कि पैसा चाहिए। जब पूछा गया कि कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए। एफआईआर में और क्या क्या लिखा है उसे भी देखिए। सैफ अली खान की स्टाफ एलियामा फिलिप ने एफआईआर में कहा, मैं पिछले 4 वर्षों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूँ। सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहता है। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और उनमें से एक में सैफ सर और करीना मैडम रहते हैं। दूसरे कमरे में तैमूर रहते हैं। इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखभाल करती है। मैं जहांगीर की देखभाल करती हूँ। मैं रात के करीब 2 बजे आवाज के बाद जागी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है
और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मैं ये सोचकर दोबारा सो गई कि करीना मैडम शायद जय बाबा से मिलने के लिए आई होंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं फिर से उठकर बैठ गई। मैंने परछाई देखी। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहने लगा। उसने धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जय को फिर उठाने गई तो वो मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था, उसके बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वार से बचने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाइयों के पास और बाएं हाथ की मध्यम में ब्लेड से घाव हो गया। उस वक्त मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा पैसा। मैंने पूछा कितना, फिर वो अंग्रेजी में बोला 1 करोड़। इसी दौरान हल्ला हुआ। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में भागते हुए आए। इसके बाद उसने सैफ अली खान पर भी हमला किया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक हमारी आवाज स्टाफ रूम में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान के पास चली गई। हम उसे लेकर वापस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। तब तक वो भाग चुका था। सैफ सर को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर और कलाई और कोहनी के पास चोट लगी हुई थी और उसमें से बहुत खून निकल रहा था। दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का क्या कहना है, वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी सैफ अली खान के बारे में कई स्टोरीज है। कई स्टोरीज ये है कि क्या वो चोरी के इससे आया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि घर में एंट्री फ्री हो गई थी उसकी, तो क्या किसी को जानता था। अभी सैफ अली खान क्योंकि ऑब्जर्वेशन में है, ऑपरेशंस हुए हैं 2 उनके, 6 जगह घाव हुए हैं जी। लेकिन ये चोरी का मामला हो या अननोन एंट्री हो, वो सब अपने जगह पे। लेकिन उसके बाद जिस क्षेत्र में वो रहता है मुंबई के, वो अभिजात लोगों का क्षेत्र है। वहां सब अब्जोपति लोग रहते हैं जी। और रवीना टंडन का ट्वीट जो है वो सोचने को मजबूर करता है। वो कहता है कि इसने अभिजात जगह पर चेन स्नैचिंग आम बात है, टेलीफोन स्नैचिंग आम बात है, लैंड ग्रैबिंग, लैंड एक्रोचमेंट आम बात है, मोटरसाइकिल पे रेसिंग करने वाले लड़के आम बात है, और ये निरंकुश हो रहा है जी। इसका मतलब मुंबई किसके हवाले है? क्या मुंबई लोफरों के हवाले है? जिस उद्धव सरकार के पीछे 100 करोड़ वसूली सरकार करके लगे हुए थे, ये सरकार कितने रुपए की वसूली कर रही है जो पुलिस को खुली छूट है और अंडरवर्ल्ड के लोगों को खुली छूट है। एक विधायक की हत्या होती है। सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी सिर्फ संजय, वो अपना सलमान खान का दोस्त नहीं था जी। वो एक विधायक था, अजित पवार के पार्टी का विधायक था जो सत्ता में थे। इसके बावजूद गुजरात के जेल में बंद एक गैंगस्टर उसकी हत्या करवाता है और साबरमती के जेल में बैठे हुए ये लोग तमाम चुप रहते हैं, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता। उसमें कई थ्योरीज थी। एक तो थ्योरी ये भी थी कि चुनाव के बाद लोगों को जो इधर उधर भागने वाले थे लोग, उनके लिए मैसेज था, क्योंकि वो सरकार के प्रोटेक्शन में, ऐसा कहूं मैं तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। जहां तो डबल इंजन की सरकार राम राज्य चल रहा है 35 साल से जी। देश के गृह मंत्री का गृह राज्य है गुजरात, उनके जेल से गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं, मतलब इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य स्थिति है देश की। सर, अतीक अहमद को मारने वाले जो लोग थे उन्होंने बात कही कि हम फेमस होना चाहते थे इसीलिए पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या कर दी, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कुमार विश्वास ने तैमूर को लेकर के जो बयान दिया था उसके बाद यह हमला किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हो सकता है क्योंकि अभी क्या है, अंध भक्तों की फौज है। ऐसे अंध भक्त भी है कि भाई 2000 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो गया तो भी हम मोदी को दे देंगे जी। ऐसे अंध भक्त है कि जो इस बात के लिए लड़ लेते हैं कि राम मंदिर बनाना और क्या चाहिए, हर मस्जिद। मतलब अंध भक्तों की स्थिति ये हो गई है कि मोहन भागवत जो पितृ पुरुष है, भाजपा और तमाम हिंदू संगठन के जो आदरणीय हैं, उनको तक लोगों ने बोल दिया कि ये बुढ़ा हो गया, घर रिटायर्ड कर दो। जब उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो उनको भी
सर पे लेने वाले लोग पैदा हो गए, मतलब ये भस्मासुर पैदा हो गए। एक एंगल वो हो सकता है। अब कुमार विश्वास क्यों इतना पर्सनल दूसरे की जिंदगी में झांकते हैं? भाई आप भी एक असफल राजनीतिज्ञ रहे हैं, राजनीति में आए, कुछ नहीं मिला तो आप कविता, आप रामायण राम बता रहे, कविता बता रहे। आप बताइए, राम बताइए। अशोक सर, क्या नफरत लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा भर दी गई है कि अब माहौल बहुत खराब हो गया है, खून खराबे पर लोग उतर आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब नफरत के सिवा बेचा क्या है इस सरकार ने? 2014 से लेकर नफरत ही तो बेच रहे हैं। कभी 80-20 करे, कभी पाकिस्तान भेजने की बात करे, कभी स्क्रू कटने की टाइप चूड़ी कसदी बोला जाएगा, कब्रिस्तान शमशान होगा, कभी फिर हलाल झटका होगा। दसों चीजें होती है। क्यों होती है? कुछ तो कारण है। और इसका अंत कहां है? क्या ये सर्वनाश होगा? मतलब किसी ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, वो उसकी इच्छा है। क्या इस देश में अब नाम बच्चों का रखने के पहले भी इन धर्म के ठेकेदारों को और साहित्य के ठेकेदारों को पूछा जाएगा? दोस्तों, सैफ अली खान का घर बांद्रा में ग्रैंड रेजिडेंसी होटल के पास टर्नर रोड पर शुरू शरण नाम के एक अपार्टमेंट पे है। इस अपार्टमेंट में 12 फ्लोर्स हैं और वारदात 6ठे फ्लोर की बताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि हमलावर सैफ के घर में हमला करने के 1 घंटे पहले से मौजूद था। कहते हैं इसी अपार्टमेंट में शादी से पहले करीना कपूर रहा करती थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।